आज की कहानी सेवा का फल। एक बार एक महात्मा जी निर्जन वन में भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे, तो उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वह व्यक्ति अत्यंत गरीब था, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, आप परमात्मा को जानते हैं, उनसे बातें करते हैं। अब यदि परमात्मा से मिले तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है, कृपया वह एक साथ ही मिल जाए ताकि कुछ दिन तो मैं चैन से जी सकूं। महात्मा ने उसे समझाया, मैं तुम्हारी दुहक भरी कहानी परमात्मा को सुनाऊंगा, लेकिन तुम जरा खुद भी सोचो, यदि भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल जाएगी तो आगे की जिंदगी कैसे गुजारोगे? किंतु वह व्यक्ति अपनी बात पर अडिग रहा। महात्मा उस व्यक्ति को आशा दिलाते हुए आगे बढ़ गए। इन्हीं दिनों में उसे ईश्वरीय ज्ञान मिल चुका था। महात्मा जी ने उस व्यक्ति के लिए अर्जी डाली। परमात्मा की कृपा से कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को काफी धन दौलत मिल गई। जब धन दौलत मिल गई तो उसने सोचा, मैंने अब तक गरीबी के दिन काटे हैं, ईश्वरीय सेवा कुछ भी नहीं कर पाया। अब मुझे भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिली है, क्यों न इसे ईश्वरीय सेवा में लगाऊं, क्योंकि इसके बाद मुझे दौलत मिलने वाली नहीं। ऐसा सोचकर उसने लगभग सारी दौलत ईश्वरीय सेवा में लगा दी। समय गुजरता गया। लगभग 2 वर्ष पश्चात महात्मा जी उधर से गुजरे तो उन्हें उस व्यक्ति की याद आई। महात्मा जी सोचने लगे, वह व्यक्ति जरूर आर्थिक तंगी में होगा, क्योंकि उसने सारी दौलत एक साथ पाई थी और कुछ भी उसे प्राप्त होगा नहीं। यह सोचते सोचते महात्मा जी उसके घर के सामने पहुंचे, लेकिन यह क्या, झोपड़ी की जगह महल खड़ा था। जैसे ही उस व्यक्ति की नजर महात्मा जी पर पड़ी, महात्मा जी उसका वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भाग्य की सारी दौलत कैसे बढ़ गई? वह व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे जो दौलत मिली थी वह मैंने चंद दिनों में ही ईश्वरीय सेवा में लगा दी थी। उसके बाद दौलत कहाँ से आई मैं नहीं जानता। इसका जवाब तो परमात्मा ही दे सकता है। महात्मा जी वहां से चले गए और एक विशेष स्थान पर पहुंचकर ध्यान मग्न हुए। उन्होंने परमात्मा से पूछा, यह सब कैसे हुआ? महात्मा जी को आवाज सुनाई दी, किसी की चोर ले जाए, किसी की आग जलाए, धन उसी का सफल हो जो ईश्वर अर्थ लगाए। श्री राम कथा कहती है कि जो व्यक्ति जितना कमाता है उसमें का कुछ हिस्सा अगर ईश्वरीय सेवा कार्य में लगाता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए कहा गया है, सेवा का फल तो मेवा है। आज की कहानी अंतःकरण की आवाज। शाम का वक्त था। सोसाइटी के पार्क में ढेरों बच्चे खेलने में मस्त थे। उन्हीं बच्चों में पिंकी और राजू भी शामिल थे। पिंकी के पास टॉफी का एक पैकेट था और राजू रंग-बिरंगे पत्थरों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते पिंकी की नजर राजू के पत्थरों पर पड़ी। उसका बालमन उन्हें देखते ही मचल पड़ा। वह फौरन राजू के पास गई और बोली, राजू, क्या तुम ये सारे पत्थर मुझे दे सकते हो? इनके बदले में मैं तुम्हें टॉफी का ये पैकेट दे दूंगी। टॉफियां देखते ही राजू के मुंह में पानी आ गया। उसने मन ही मन सोचा, पत्थरों से तो मैं कई दिन से खेल रहा हूँ, क्यों न इन्हें देकर सारी टॉफियां ले लूं। उसने कहा, ठीक है पिंकी, मैं अभी तुम्हें अपने पत्थर दे देता हूँ। और ऐसा कहकर वो दूसरी तरफ घूम कर पत्थर उठाने लगा। अपने पसंदीदा पत्थरों को देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने कुछ पत्थर अपने जेब में छुपा लिए और बाकियों को थैले में रख दिया। ये लो पिंकी, मेरे सारे पत्थर तुम्हारे, अब लाओ अपनी टॉफियां मुझे दे दो, राजू बोला।
पिंकी ने फौरन टॉफियों का थैला राजू को पकड़ा दिया और मजे से पत्थरों से खेलने लगी। देखते देखते शाम ढल गई और सभी बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए। रात को बिस्तर पर लेटते ही राजू के मन में ख्याल आया, आज मैंने पत्थरों के लालच में चीटिंग की। उसका मन उसे कचोटने लगा। फिर वह खुद को समझाने लगा, क्या पता जिस तरह मैंने कुछ पत्थर छुपा लिए थे, पिंकी ने भी कुछ टॉफियां छिपा ली हों। और यही सब सोच सोच कर वह परेशान होने लगा और रात भर ठीक से सो नहीं पाया। उधर पिंकी पत्थरों को हाथ में पकड़े पकड़े कब गहरी नींद में चली गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। पिंकी ने दरवाजा खोला। सामने राजू खड़ा था। राजू अपने जेब से पत्थर निकाले हुए बोला, ये लो पिंकी, इन्हें भी रख लो। और उन्हें देते ही राजू अपने घर की ओर भागा। उस रात राजू को भी अच्छी नींद आई। शिक्षा दोस्तों, भगवान ने हम इंसानों को कुछ ऐसे तराश किया है कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं, हमारा मन हमें आगाह कर देता है। ये हम पर है कि हम उस आवाज को सुनते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। सही मायने में इस कहानी का हीरो राजू है, क्योंकि गलती तो सबसे होती है पर उसे सुधारने की हिम्मत सब में नहीं होती। हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए कि हम अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना ना करें और एक अपराध बोध जीवन जिएं। याद रखिए, शुद्ध अंतःकरण ही सबसे नर्म तकिया होता है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आज का प्रेरक प्रसंग, चूहेदानी। बहुत समय पहले की बात है। रहमान चाचा के यहाँ एक चूहा रहता था। हर दिन की तरह उस दिन भी बाजार से गांव लौटते वक्त चाचा झोले में कुछ सामान लेकर आए। झोले से बिस्कुट का पैकेट निकलते देखकर चूहे के मुंह में पानी आ गया, लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा आज बाकी सामान के साथ एक चूहेदानी भी खरीद कर लाए थे। चूहा फौरन भागकर मुंडेर पर बैठे कबूतर के पास गया और घबरा कर कहने लगा, यार आज बड़ी गड़बड़ हो गई। चाचा मुझे मारने के लिए चूहेदानी लेकर आए हैं। मेरी मदद करो, किसी तरह इस चूहेदानी को यहाँ से गायब कर दो। कबूतर मुस्कुराया और बोला, पागल हो गया है, भला मुझे चूहेदानी से क्या खतरा, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। ये तेरी समस्या है, तू ही निपट। चूहा और भी निराश हो गया और मुर्गों के पास हांफता हुआ पहुंचा। भाई मेरी मदद करो, चाचा चूहेदानी लेकर आए हैं। मुर्गे दाना चुगने में मस्त थे। चूहे से कन्नी काटते हुए बोले, अभी हमारा खाने का टाइम है, तू बाद में आना। अब चूहा भागा भागा बकरे के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बकरा जोर जोर से हंसने लगा, यार तू पागल हो गया है, चूहेदानी से तुझे खतरा है, मुझे नहीं। और तेरी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? मैं कोई शेर तो हूँ नहीं जो शिकारी मुझे जाल में फंसा लेगा और तू मेरा जाल कुतर कर मेरी जान बचा लेगा। और ऐसा कहकर बकरा जोर जोर से हंसने लगा। बेचारा चूहा उदास मन से अपने बिल में वापस चला गया। रात हो चुकी थी। चाचा और उनका परिवार खा पी कर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी खटाक की आवाज आई। चचा की छोटी बिटिया दौड़कर चूहेदानी की ओर भागी। सभी को लगा कि कोई चूहा पकड़ा गया है। कबूतर, मुर्गे और बकरे को भी लगा कि आदत से मजबूर चूहा खाने की लालच में मारा गया। लड़की पलंग के नीचे हाथ डालकर चूहेदानी खींचने लगी। तभी हिस की आवाज आई। ये क्या, चूहेदानी में चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंस गया था और उसने बिजली की गति से फुंफकार मारते हुए बिटिया को डस लिया। बिटिया की चीख सुन सब वहां इकट्ठा हो गए। रहमान चाचा सर पर पैर रखकर पड़ोस में रहने वाले ओझा के यहाँ भागे। ओझा ने कुछ तंत्र मंत्र किया और बिटिया के हाथ पर एक लेप लगाते हुए बोले, बच्ची अभी खतरे से बाहर नहीं है,
मुझे फौरन कबूतर का कंठ लाकर दो, मैं उसे उबालकर एक घोल तैयार करूंगा जिसे पीकर यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। ये सुनते ही रहमान चाचा कबूतर को पकड़ लाए। ओझा ने बिना देरी किए कबूतर का काम तमाम कर दिया। बिटिया की हालत सुधरने लगी। अगले दिन कई नाते रिश्तेदार बिटिया का हालचाल जानने के लिए इकट्ठा हो गए। चाचा भी बिटिया की जान बचने से खुश थे और इसी खुशी में उन्होंने सभी को मुर्गा खिलाने की ठानी। कुछ ही घंटों में मुर्गों का भी काम तमाम हो गया। ये सब देखकर बकरा भी काफी डरा हुआ था, पर जब सभी मेहमान चले गए तो वो भी बेफिक्र हो गया। पर उसकी ये बेफिक्री अधिक देर तक नहीं रह पाई। चची ने रहमान चाचा से कहा, अल्लाह की मेहरबानी से आज बिटिया हम सब के बीच है। जब सांप ने काटा था तभी मैंने मन्नत मांग ली थी कि अगर बिटिया सही सलामत बच गई तो हम बकरे की कुर्बानी देंगे। आप आज ही हमारे बकरे को कुर्बान कर दीजिए। इस तरह कबूतर, मुर्गे और बकरा तीनों मारे गए और चूहा अभी भी सही सलामत था। शिक्षा। दोस्तों, जब हमारा दोस्त या पड़ोसी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करने की भरसक कोशिश जरूर करनी चाहिए। किसी समस्या को दूसरे की समस्या मानकर आंखें मूंद लेना हमें भी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए मुश्किल में पड़े मित्रों की मदद जरूर करें। ऐसा करके आप कहीं न कहीं खुद की ही मदद करेंगे। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।